बात कश्मीर की करेंगे। कश्मीर पर बड़ा फैसला आ सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज जब 6 साल पूरे हो रहे हैं धारा 370 हटे हुए, तब ऐसे में बड़ा फैसला कश्मीर को लेकर, क्योंकि रविवार को जो राष्ट्रपति से मोदी शाह की मुलाकात थी उसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है। अमरनाथ यात्रा के समय पूर्व रोकने से भी अटकलों को बल मिला है। ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ था। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर अटकलें तेज हो गई हैं। फुल स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दिया जा सकता है, क्या इस पर कोई बड़ा फैसला आएगा? इसको लेकर अटकलें तेज हैं। हो सकता है ये फैसला आज लिया जाए। 5 अगस्त 2019 यानी कि आज से ठीक 6 साल पहले, वो तारीख जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया। अब 2025 यानी कि आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर को लेकर बड़े फैसले की अटकलें हैं। दिल्ली से श्रीनगर तक जारी सियासी हलचल के बीच चर्चा ये हो रही है कि क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिल सकता है। ये कैसी मांग है जो विपक्षी दल लगातार कर रहे हैं और इस बहाने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते रहे। हालांकि पीएम मोदी और सरकार की ओर से बार बार यही कहा जाता रहा है कि सही समय आने पर ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो सही समय अब आ चुका है? क्या जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला होगा? 4 अगस्त 2025 को गृह मंत्री की हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, उसके बाद से ही ये अटकलें और तेज हो गई। फिर उसके बाद एक दिन पहले राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात भी हुई थी। अफवाहें तो हम भी सुनते हैं, भरोसा विश्वास भी करते, लेकिन इस सरकार का कोई पता नहीं। जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को यकायक एक बिल निकला था और पेश हुआ था, वो सारे देश ने देखा। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को फुल और कंप्लीट स्टेटहुड के दर्जे की बहाली की इंतज़ार है। और 6 साल संसद के बाद उसमें कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग के बाद, सुप्रीम कोर्ट निर्देश के बाद अभी तक अफवाहों का दौर चलेगा। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो दुर्भाग्यपूर्ण से बताया जा रहा है कि अफवाहें अभी तक इससे लेकर चल रही हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिरकार क्या होने वाला है। रविवार को जो मुलाकात हुई राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की, उसके बाद से ये अटकलें और तेज हो गई। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आज कुछ बड़ा फैसला होगा, यानी कि जिस दिन 6 साल पूरे हो रहे हैं, या फिर हम ये माने कि 15 अगस्त और उसके बाद ही कुछ बड़ा फैसला आ सकता है? क्योंकि हर बार संसद का सत्र 15 अगस्त से पहले खत्म हो जाता है, इस बार 15 अगस्त के बाद तक चल रहा है, तो क्या माने? देखिए, बिल्कुल सरकार की ये स्ट्रेटेजी थी कि शुरुआत का जो पहला हफ्ता है उसमें हो हल्ले हंगामे के कारण विपक्ष जो है संसद की कार्रवाई को नहीं चलने देगा, और इसीलिए सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है संसद का जो मानसून सत्र है उसको जो है 21 तारीख तक के लिए रखा, यानी कि उसकी जो समय अवधि है उसको 1 हफ्ते बढ़ाया। और ये मानकर चला जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसमें कोई बड़ा बिल जो है सरकार लेके आ सकती है। लेकिन इसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो 15 अगस्त का जो उनका भाषण होगा लाल किले की प्राचीर से, उसमें उसका जिक्र किया जा सकता है, या उस पर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है उसका जिक्र किया जा सकता है। और उस बिल को कैबिनेट से पास कराने के बाद जो है वो संसद के दोनों सदनों से पास कराने के लिए सरकार जो है पूरी तरीके से काम करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस किसी बड़े बिल को लेके आना चाहती है, और यही कारण है कि सरकार की तरफ से कल ये संदेश दे दिया गया है कि अगर विपक्ष आज से संसद की कार्रवाई नहीं चलने देगा तो सरकार के पास क्योंकि नंबर्स है और सरकार के पास कुछ महत्वपूर्ण बिल जो है वो पेंडिंग है, उनको सरकार चाहेगी कि पास कराए। अब विपक्ष को तय करना है कि वो चर्चा के अंदर जो है बिलों के ऊपर जब चर्चा हो उसमें शामिल हो या नहीं हो। ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मीर फरीद, क्या माने, जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद फुल स्टेटहुड देने का फैसला लाजमी हो गया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि सब कुछ जो वहां पर आतंक के तौर पर हो रहा है वो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर आए। अगर आप स्टेटहुड दे देंगे, जाहिर तौर पर वहां के सीएम, वहां की सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी। जी बिल्कुल, कई सारी अटकलें जैसे आपने कहा, और 2019 जब 5 अगस्त हुआ उससे पहले भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। तो जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 दिन से अफवाहों का बाजार गर्म था। हर कोई एक अलग अलग थ्योरी डिस्कस कर रहा था कि आखिर क्या बड़ा फैसला इस बार मोदी सरकार ने सोचा है जम्मू कश्मीर को लेके। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, जो पिछले 5-6 साल से सुरक्षा की स्थिति बनी है और काफी जो है सरकार ने उसमें मेहनत की है,
चाहे आप स्टोन पेल्टिंग की बात करें, जो आतंक की गतिविधि है वो भी कम हुई है। हालांकि अब शिफ्ट हुआ है शहरों से, अब जंगलों में जो है एनकाउंटर है और वहां लश्कर और जैश के जो काडर है वहां कैंप कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप सुरक्षा की स्थिति देखें तो काफी बेहतर है 2019 से पहले। लेकिन ये अगला स्टेप कब होगा, क्योंकि स्टेटहुड एक ऐसी चीज है जो कि बीजेपी सरकार बार बार ये कह रही कि सही मौके पे वो देंगे, वो ये नहीं कह रहे कि वो नहीं मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो टाइमलाइन नहीं दी जा रही है। तो कई सारी चीजें डिस्कस हो रही थी। कल शाम को उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया कि कुछ नहीं होने वाला है और सब कुछ सही रहेगा, लेकिन वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा ही हो। तो ये जरूरी नहीं है आज होगा 15 अगस्त, जैसे आपने कहा कि उससे पहले भी कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर शांत है और जो सुरक्षा के बिल्डअप या कोई ऐसी चीज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपको मीर फरीद।